अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम कुछ ऐसे कपड़ों की डिज़ाइनिंग देखेंगे जो कि रेप्लिका हैं और हम लोग अक्सर डरते रहते हैं कि क्या हम रेप्लिका कपड़े ख़रीदें या ना ख़रीदें, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं तो कमी बेशी होती है, चाहे कपड़े की क्वालिटी हो या फिर काम में कोई ऊंच नीच कर दें। सारी बात है, रेप्लिका का मतलब ही होता है कि डिज़ाइनर्स की कॉपी करके उनके जैसे सेम कपड़े बनाना। और जब हम कॉपी करते थे बचपन में मतलब चीटिंग करते थे, तो तब भी हम लोग सेम क्वेश्चन का आंसर्स नहीं लिखते थे। कॉपी करते करते कहीं ना कहीं हमसे कमी बेशी हो ही जाती थी। तो बस कपड़ों में भी यही है। अच्छा जी, ये हमारे पास सूट है एक, और मैंने आप लोगों को इसका पोस्टर दिखाया जिसको पम्फलेट कहते हैं। और यहाँ पर आपको देख के नज़र आ रहा होगा कितना लंबा चौड़ा कपड़ा दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि पूरी हानिया आमिर की हाइट है। और यहाँ पर जो हमारे पास कपड़ा था उसकी आप लंबाई चेक कर लें, सही है। ये मुश्किल से 38.5 इंचज़ की ये लेंथ है मेरे ख्याल से, अब कंफर्म याद नहीं, काफ़ी दिनों से कपड़े सिलाए हुए पड़े हैं। यहाँ पर जो कपड़ों में चेंजिंग आई है वो मैं आपको बताती हूँ। क्वालिटी वाइज कपड़ा बहुत ज़बरदस्त है, और ये आइस ब्लू कलर होता है ना, वो वाला है, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा ये कलर था। इसके ऊपर जो काम हुआ है उसमें भी कोई कमी नहीं है, बहुत साफ़ और नीट काम हुआ है। लेकिन यहाँ पे ना उन्होंने जो सेंटर में कली डाली है ना, उसमें एक उन्होंने बहुत बड़ी गड़बड़ की है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। बाजू की लेंथ देखें कितनी लंबी है, और हमें ये बाजू एक्सटेंड करने के लिए ये पैच अलग से लगाना पड़ा नीचे लटका के, जैसे उन्होंने लटकाया हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर पैच एक और यानी कि कपड़े के तौर पर लगाया है, जोड़ जिसको कह लें, और उस जोड़ को हमने जॉइंट लेस के साथ जोड़ा है। इस पैच के ऊपर यहाँ देखें, इस पैच के ऊपर ये वाली जो पट्टी आपको नज़र आ रही है ना, ये हम लोगों ने जोड़ लगाया है और इसको जॉइंट लेस के साथ जोड़ा है। इस तरह से ये बाजू लंबे हुए हैं। अब मैं आपको इस शर्ट की बाकी चीज़ें बताती हूँ। सबसे पहले तो गला देखें यार, छोटा सा गला है, इसको भी एप्लिक करवाना पड़ा है और हमें खुद लगवाना पड़ा है बाहर से। मतलब अगर आप इसको साथ ही लगा के भेज दें तो क्या मसला है। अब जब हम इसको लगवाते हैं तो हमारे अच्छे खासे पैसे चले जाते हैं, यानी कि 100-150 तो वो ले ही लेता है इतने छोटे से काम का। अब उसके बाद ये कली आ रही है, इस कली को अगर हम सीधा बिल्कुल देखें तो नीचे ये कैसे टेढ़ी जा रही है। अच्छा, वैसे तो पूरी एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़बरदस्त हुई है, यानी कि पैचेस के ऊपर जो अलग से हुई है वो भी ज़बरदस्त सी थी। और ये खुद काविया करवा के नीचे से इसके इस तरह से कटवर्क बनवाए गए हैं। और बस इसमें एक छोटी सी कमी है दो चीज़ों की। एक तो उन्होंने कढ़ाई की लाइनें जो हैं वो कलियों की थोड़ी सी टेढ़ी की हैं, जिससे कमीज़ पहनी हुई टेढ़ी नहीं आएगी, वो परफेक्ट शेप में आएगी, क्योंकि हम लोगों ने पैचेस अलग से लगवाए हैं। लेकिन जो उन्होंने कपड़ा मर के दिया हुआ ना यार, हाथ जोड़ते हैं प्लीज़ कपड़ा ज़्यादा दिया करो। एक पैच उन्होंने अलग से दिया हुआ था और डिस्प्ले पे भी हमें समझ नहीं आ रही थी कि उसको कहाँ लगाना है। तो फिर अम्मी ने यहाँ बैक साइड पे इस गले को इस तरह से फिक्स करवाया और इसके अंदर से ये सारा ऑर्गेन्जा काविया हो गया, ठीक है। और इसके ऊपर जितने भी फूल थे वो ऊपर वाली साइड पर ही आ गए। अब ये है जी इसकी बैक साइड, और बैक साइड पर भी कुछ इस तरह से ऑर्गेन्जा लगा हुआ है। मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग रेप्लिका कपड़े ख़रीदते हैं तो कहाँ से ख़रीदते हैं, ताकि मेरी देखने वाली जितने भी व्यूवर्स हैं उन सबको थोड़ी सी हेल्प मिल सके। ट्राउज़र पर कुछ इस तरह की डिज़ाइनिंग की हुई है सेम कलर की लेस के साथ, और पिनटेक्स जो है वो हमने 3 ऊपर की तरफ और 3 नीचे रखे हैं। इस तरह से पहले लेस लगी, फिर जॉइंट लेस, और उससे नीचे फिर लेस लगी है, ठीक है। अभी मैं इसका आपको दुपट्टा दिखाती हूँ, क्या कमाल का खूबसूरत सा दुपट्टा है, और उसके ऊपर जो उन्होंने काम किया वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। बस कमीज़ में एक छोटी बड़ी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। बस कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया करें, बहुत ही नॉर्मल साइज़ का देते हैं। अगर तो आपकी लेंथ 38 है या फिर आपकी मतलब कि 36 है तो आपके कपड़े बहुत अच्छे बनने वाले हैं, आप लोग बाय कर सकते हैं। यहाँ पर जी इनका दुपट्टा देखें, दुपट्टा कुछ इस तरह से उन्होंने बनाया हुआ था और सेम एज इट इज़ जैसा उन्होंने दिखाया था सेम वैसा है, और इसमें कोई मतलब कमी नहीं है रखी उन्होंने दुपट्टे में। लेकिन दुपट्टे का जो स्टफ़ है वो थोड़ा सा ना क्रिंकल है, ठीक है, यानी कि वो शिफॉन, एक होती है क्रिंकल शिफॉन, वो वाला भी नहीं है, सिर्फ क्रिंकल है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा सॉफ्ट रखते, जैसे क्रिंकल शिफॉन मिक्स आ रही है ना वो वाला रखते थे। ज़ाहिर बात है कस्टमर कुछ पे कर रहा है आपको, आप बदले में कुछ दें, लेकिन रेप्लिका वाले जो है ना वो कहीं ना कहीं डंडी मार ही जाते हैं। ये है जी उनका लाइलक कलर का दूसरा सूट, और इस सूट को भी हमने बहुत खूबसूरत प्यारा सा बनाया है। इसके ऊपर काम बहुत ज़्यादा हुआ था कढ़ाई का, जो कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक पैच बच गया था इस सूट के साथ, इतने ज़्यादा पैचेस थे, गले का अलग से था जो कि हमने गले पर नहीं लगाया,
क्यों नहीं लगाया वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखिए जी, कुछ इस तरह से ना गले के ऊपर एक पैच था, स्लीव्स का भी अलग से था, दामन फ्रंट एंड बैक का था। जो स्लीव का था वो हमने एज इट इज़ लगाया, फ्रंट बैक दामन का भी लगाया, लेकिन जो था ना पांचे का और गले का वो हमें थोड़ा सा ना प्रॉब्लम कर रहा था। वो कैसे, पांचा जो है अगर आप गौर से देखें मॉडल पिक्चर पर तो वहाँ पर पांचा उन्होंने बिल्कुल ही ट्राउज़र का नीचे करके लगाया हुआ है, लेकिन हमारी कस्टमर ने कहा था कि आपने कपड़े के ऊपर इसको एप्लिक करवाना है। अब हम अगर इसको कपड़े के ऊपर एप्लिक करवाते तो ये 7 इंच का नहीं है, ठीक है। हमें अक्सर 7 इंच का नीचे से चाहिए होता है पांचा, क्योंकि हम वहीं से मैयर करते हैं, लेकिन ये चौड़ा बहुत ज़्यादा है पैच, और जब ये ऊपर जाता है ना तो वहाँ से हमारा ट्राउज़र थोड़ा सा खुलता जाता होता है, ठीक है, ऊपर की तरफ लूज़ होता जाता होता है। तो उस हिसाब से हमें ये पांचा के लिए पैच जो है ऊपर से तकरीबन 8 इंच का चाहिए था। अब अगर आप गौर से देखें तो मॉडल पिक्चर पर चाइना भी गला बना हुआ है और उस गले के ऊपर बहुत ही चौड़ा पैच लगा हुआ है, ठीक है। अगर हम वो बनाते तो एक तो वो एक कॉलर की तरफ बहुत ही चौड़ा हो जाता और वो पैच भी आधा हमारा वेस्ट हो जाता, क्योंकि वो पैच बहुत प्यारा था। तो हमने उनको आइडिया दिया कि आप वो वाला पैच लगवा लें ट्राउज़र पर, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबाई में ज़्यादा भी है, तो आपका पांचा खुला बन जाएगा जितना आप चाहती हैं। और जो आपका गला होगा ना उसको आप सिंपल बनवा लें। तो उसको फिर हम लोगों ने कुछ इस तरह से बनाया, और उसकी लेस मिली भी इतनी थी तो हमने उसको एज इट इज़ ही लगाया, जितनी थी उसको लगा दिया बस। अब यहाँ पर इसके जो चाक हैं वो सिंपल रखे गए हैं बिल्कुल, और कढ़ाई देखिए कितनी खूबसूरत प्यारी हुई है। बस इनमें ये मसला होता है कि थोड़ा सा ना स्टफ़ या फिर कढ़ाई को ये लोग कैसे भी बनाते हैं मुझे नहीं पता, थोड़ा सा इसमें खिंचाव आ रहा होता है कपड़े में। अक्सर कढ़ाई वाले जितने भी होते हैं आप लोग जानते होंगे इस बात को। बैक साइड पर भी पैच लगा है, और जो चाक है इसके वो बिल्कुल ही सादे रखे हैं, एचिंग की है उनकी, यानी कि फैशन पट्टी लगाई है, और जो बाजू हैं वो भी बहुत खूबसूरत कटवर्क के साथ बनाए गए हैं। अब देखते हैं जी वो कौन सा पैच था जिसको हमने ट्राउज़र पर लगाया, और शुरू में मैंने आप लोगों को दिखा दिया था उन्होंने ट्राउज़र के लिए कौन सा वाला दिया हुआ। ये पैच उन्होंने दिया हुआ था चाइनावी कॉलर के लिए, जिसको हम लोगों ने पांचे पे लगाया ताकि उनका पांचा जो है वो 7 इंच का बन जाए। और अब जैसे ये नीचे से पांचा थोड़ा टाइट होता है, ऊपर से जाकर खुलता जाता होता है, तो इससे हमें ये टोटल 8 इंच का चाहिए होता है ताकि ऊपर से ये अच्छे से कवर हो सके। ये है जी इनका दुपट्टा, साथ में दुपट्टा फुल ऑर्गेन्जा के ऊपर बनाया हुआ उन्होंने, और यहाँ से ना थोड़ा सा गंदा वर्क किया हुआ है, जो कि मैंने कहा चलो आपको दिखा देती हूँ और हमारी कस्टमर भी इसको क्लियरली देख लेगी। वैसे मैंने उनको पहले भी दिखाया था, क्योंकि इसके ऊपर ना उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन जो इसके पल्ले हैं ना उनके ऊपर इन्होंने ऑर्गेन्जा के ऊपर ऑर्गेन्जा का पैच लगाया और उस ऑर्गेन्जा को इन्होंने एप्लिक नहीं किया, जिसकी वजह से वहाँ से ना थोड़ा सा मोटा और गंदा सा लग रहा है। और यहाँ पर ना उन्होंने जैसे मॉडल पिक्चर के ऊपर लेसेस लगाई हुई है ना, वैसे ही इसको बनाना है, लेकिन वो लेस अभी तक मिल नहीं रही। अभी मैं दोबारा से आपको मॉडल पिक्चर दिखाती हूँ, आप लोग देखें उसके ऊपर कैसी लेस लगी हुई है, और उस लेस को हम लोगों ने लगाना है। ये रिंग्स टाइप जैसे होते हैं ना थोड़े से बने हुए, वैसे ही है ये लेस, लेकिन ये थ्रेड के ही रिंग्स बने हुए हैं। तो इस तरह की कोई लेस लगा के इसके चारों तरफ लगानी है, इसको कंप्लीट करना है, और उसके बाद फिर इनके कंप्लीट हो जाएंगे कपड़े। और बाकी के कपड़ों की भी वीडियोस मैंने बना ली है, कल आप लोगों के साथ बाकी के कपड़ों की वीडियोस भी शेयर करूंगी। और मेरे चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा अगर आप न्यू हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी किया करें। अल्लाह हाफिज़।